नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ निकाली गई है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी स्पष्ट करने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो पोस्ट है उसमें आपकी यहाँ पर कितनी कितनी यहाँ पर उसमें कुल योग दिया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले सहायक अभियंत्रिकी तृतीय श्रेणी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुल 63 पोस्ट इसमें दी गई है। इसके बाद में अगली जो पोस्ट दी गई है मैं इनके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा भी सही कि इनमें क्या क्या जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पर देखेंगे विधि अधिकारी के द्वारा जो सेकंड श्रेणी की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट दी गई है। अब इसके बाद में अगला जो पोस्ट है वो आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे कनिष्क अभियंता पारेषण तृतीय श्रेणी की बात करें तो इसमें टोटल 247 पोस्ट है। इनकी सभी की जो एजुकेशन है ना वो सब मैं आपको पूरी विस्तार से समझाऊंगा। पहले पोस्ट के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने है कनिष्क अभियंता सिविल तृतीय श्रेणी की बात करें तो इसमें कुल 12 पोस्ट है। और इसके बाद में थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम तो और भी जानकारियां हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लाइन परिचालक की बात करें, जो लाइन काटने वाले रहते हैं, लाइन अटेंडेंट होते हैं, उनकी बात करें तो यहाँ पर लाइन परिचालक चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो इसमें टोटल 67 पोस्ट है, मतलब 67 पोस्ट इसमें दी गई है। इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लगेगा आपको। यहाँ पर देखेंगे उप परिचालक केंद्र, जहाँ पर लाइन वगैरह काटने का काम होता है उसके ऊपर जो केंद्र बने रहते हैं उनके ऊपर जो केंद्र रहता है उसकी वैकेंसी है। तो इसमें टोटल 229 पोस्ट है। अब इसमें क्या मांगा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा, एजुकेशन वगैरह सब बताऊंगा। सर्वेयर परिचारक चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो इसमें टोटल 14 इसमें पोस्ट दी गई है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें और भी जानकारियां दी गई है। अब 1 बाय 1 करके एक एक जानकारियों को समझ लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और नीचे आएंगे। अब देखिए सहायक अभियंत्रा की बात करते हैं हम तो यहाँ पर 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक की इसमें सैलरी आपका वेतन मान रखा गया है। अब एजुकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर आपको सहायक अभियंता की जो बात करते थे इसमें आपको AICTI के द्वारा या फिर UGC के द्वारा विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पूर्णकालीन रूप से BE या BTech होना चाहिए। इसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारी इसमें जानकारियाँ दी गई है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए और आपके पास श्रेणी का अगर मान लो श्रेणी प्रमाण पत्र, श्रेणी के लिए न्यूनतम 65% और ये यहाँ पर अलग से दिया गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS के लिए 55% मांगा गया है। तो ये सब जानकारियाँ इसमें दी गई है। अगर आपके पास ऊपर श्रेणी में आते हैं आप तो इसमें अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं विधि अधिकारी। तो इसमें क्या मांगेगा अभ्यर्थी के पास, देखिए इसमें UGC से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आपके पास स्नातक होना चाहिए, कम से कम 60% होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप किसी उत्तरवर्ती कंपनी से अगर आपने न्यूनतम 55% अंकों के साथ अगर ग्रेजुएशन किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक के इसमें ग्रेड पे रखा गया है। बात करते हैं कनिष्क अभियंता की। तो यहाँ पर आपके सामने कनिष्क अभियंता के बारे में आपको समझ लेना है। इसके अभियंता के बारे में हम आपको एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। AICTI या UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास 65% में मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या इसके समतुल्य 60% में अगर आपके पास CGPA से किया हो तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। विषय सुन लीजिए, विषय क्या क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो तो चलेगा। यहाँ पर डिप्लोमा BE या BTech या इसके अथवा में AMI IE या फिर डिग्री होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पे है 32,800 से लेकर के 1,36,000 तक यहाँ पर ग्रेड पे इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर कनिष्क अभियंता सिविल की बात करें तो सिविल में भी आपको यहाँ पर समझ लेना है। सेम वैसे जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था सेम वैसा ही रहेगा। इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर चेंजेस हुआ है। डिप्लोमा BE BTech और AMI इस प्रकार से आपके पास डिप्लोमा वगैरह कुछ है और आपने अगर 65% या इसके समतुल्य में 60% हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे लाइन परिचालक की बात करें तो केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ आपके पास 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। एवं में आपको यहाँ पर दिया गया है तो राज्य के द्वारा, केंद्र या फिर राज्य द्वारा NCVT या SCVT दोनों में से कुछ भी आपके पास हो मान्यता प्राप्त। तो आपके पास संस्था से अगर आपने प्राइवेट ITI या फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 वर्षीय 3 वर्षीय अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, सुन लीजिएगा, विद्युत कार में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI परीक्षा
उत्तीर्ण की है या फिर अप्रेंटिस में आपके पास अप्रेंटिस अवधि को छोड़ करके, देखिए आईटीआई अगर आप कर रहे हैं तो आईटीआई में सेंटर की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग इसमें वो दिया गया है ट्रेड कहाँ से आपने किया, शहडोल, रतलाम, रामपुरा या फिर नर्मदा नगर, इनमें से अगर आपने किया है और आपके पास कम से कम 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पे 19,500 से लेकर 62,000 तक का है। इसके बाद की जो अगली नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको समझ लेना है। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, मैं इसके लिए अप्लाई भी कर चुका हूं तो इसके लिए यहाँ पर आपको बताऊंगा भी सही मैं कैसे किया। बहुत अच्छी पोस्ट है, ये पोस्ट बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर देखेंगे केंद्र या फिर राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं तो पास होना ही चाहिए। एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से आपने 2 या फिर 3 वर्षीय विद्युत कार में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए। और सेम वही प्रोसेस जो मैंने ऊपर दिखाया था आपको, इनमें भी आपको यही जानकारियां मांगी गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन 2 चीजें दी गई, मैं जब फॉर्म भरूंगा तब आपको बताऊंगा। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वेयर परिचालक क्या होता है, इसका यहाँ पर आपके सामने केंद्र या राज्य से मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपने 10वीं पास किया है और एनसीवीटी या फिर एससीवीटी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने पास आउट हैं और 2 वर्षीय आपने सर्वे ट्रेड में आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। 2 वर्षीय की बात करें और जो आपका सर्वे ट्रेड की बात करें तो वही रहेगा शहडोल, रतलाम, रामपुरा, नर्मदा नगरम जो भी है। तो यहाँ पर 2 वर्षीय आपके पास ट्रेड होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरी जानकारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए आयु की गणना की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। तृतीय श्रेणी में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो न्यूनतम आयु, कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए आवेदन के लिए आयु यहाँ पर निम्नानुसार यहाँ पर दिया गया है। तो ये पूरी टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग जानकारियाँ दी गई है। चलिए इसके बाद में जो आपका जो फॉर्म है उसे आपको कैसे अप्लाई करना रहेगा, पूरी प्रोसेस आपको समझ लेना है। देखिए यहाँ पर आपके सामने आई फॉर्म एमपी ऑनलाइन ये वेबसाइट रहेगी। अब यहाँ पर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको समझ लेना कैसे करेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट है, यहाँ पर देखेंगे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस प्रकार से देखेंगे MPTCIL। तो यहाँ पर जबलपुर से ये वैकेंसी निकली है। 4/7/2025 से 4/8/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर इस सेक्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी। वहां पर आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड पहले बना होना चाहिए, मतलब प्रोफाइल आपका बना हुआ होना चाहिए। आपके पास हो तो लॉगिन करें और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर के आप अपनी आईडी को बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ से ओपन किया तो इस प्रकार से आपकी जानकारी आएगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा आपको नेक्स्ट का। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर पोस्ट। अब देखिए यहाँ पर काफी सारी पोस्ट दी गई है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग ट्रांसमिशन, पहले तो ये वाली पोस्ट होगी। दूसरी है लॉ ऑफिसर क्लास 2, जूनियर इंजीनियर क्लास 3, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल क्लास 3। अब यहाँ पर लाइन अटेंडेंट क्लास 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में सब स्टेशन अटेंडेंट क्लास 4 और यहाँ पर देखेंगे सर्वेयर अटेंडेंट। तो ये भी आप पूरी जानकारी मैं आपको XYZ आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। हमें क्या करना है, मैं भर रहा हूँ सब स्टेशन का, ध्यान रखिएगा। सब स्टेशन बहुत अच्छी पोस्ट है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जाम सेंटर आपको चॉइस करना रहेगा। सबसे पहले जो भी आपका नजदीक लगता है तो ये सारे ही एग्जाम सेंटर को आपको चॉइस करना होगा। जैसे भोपाल, इंदौर हो गया। इसके बाद में यहाँ पर हम सबसे पहले जो नजदीक में लगता है उज्जैन लगता है, राइट। तो यहाँ पर उज्जैन लिया, जो हमारे हिसाब से, ये आप अपने हिसाब से आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर सागर किया, इसके बाद जबलपुर हो गया, फिर ग्वालियर हो गया और इसके बाद में हम सतना को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि दूर पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी प्राथमिकता आपके अनुसार आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में मैंने आपको 2 बताया था, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल। जो आपकी प्रोफाइल में आप लगाओगे वही यहाँ पर होना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रिकल करके अगर मैं करूँगा, इलेक्ट्रीशियन वहाँ होगा तो फॉर्म आपका यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारे पास है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट होने के बाद अदर जो जानकारी है वो आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखेंगे क्या आप MPB में पहले से कार्यरत हो क्या, नो। अगर नो है तो नो करिएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या आप MPB के पहले किसी का आपने कंपनी में काम किया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, नहीं।
तो नो करेंगे। क्या आप स्टेट के किसी उसमें एम्प्लॉय वगैरह हो? यस, अगर हो तो करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर विक्रम अवार्ड, यस हो तो करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर आपके पास एक सर्विस में कुछ हो तो यस करें, अदरवाइज छोड़ दीजिए, नो कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आई हैव बीन कन्फ्लिक्टेड बाय, मतलब किसी महिला के द्वारा आपके खिलाफ कोई केस वगैरह लगाया गया हो, ऐसे व्यक्ति हो कि आप अगर हो तो यस करें, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए इसको कंप्लीट होने के बाद एक्सपीरियंस की बात करें, कोई एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास हो तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर आपको ऐड करना रहेगा। वन बाय वन मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पर दोनों जगह बैंक अकाउंट नंबर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में बैंक होल्डर नाम, आपका स्वयं का नाम डालें, बैंक का नाम वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। IFSC कोड आपकी बैंक पासबुक से सब मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, 10th की मार्कशीट आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है और वो भी कलरफुल, मतलब 200 KB से कम, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 12th की मार्कशीट भी 200 KB से कम JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर इसेंटियल मार्कशीट, मतलब आपकी जो ITI की मार्कशीट, किसी का 3 साल का होता है, किसी का 4 साल का होता है, तो जितने भी आपके ईयर की मार्कशीटें हैं सभी को आपको 500 KB के उसमें PDF में बना करके अपलोड करना रहेगा। फोटो आइडेंटिटी में आप अपना आधार कार्ड लगा दीजिए, दोनों तरफ का, आगे और पीछे दोनों तरफ का होना चाहिए, 500 KB में PDF में। बाकी की ये जानकारी देखिए हमने वहां पर सब ऊपर नो किया है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप यस करते हैं तो ये जानकारी आपके सामने ओपन होगी, अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर कोई जानकारी आपके सामने ओपन नहीं होगी। यहाँ पर आई हैव क्लियर, इसको करेंगे, आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की पूरी जानकारी आ जाएगी। अब आपको पेमेंट करना रहेगा। देखिए पेमेंट की प्रोसेस, यहाँ पर जो आपने पहले डॉक्यूमेंट लगाया वो देख लीजिए, ये आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, एक बार ओपन करके देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद में देखिए आप पेमेंट की प्रोसेस, जो आपका पेमेंट टोटल अमाउंट कितना है और यहाँ पर जो डिडक्ट अमाउंट जो GST के साथ जुड़ा हुआ वो कितना है, तो ये अमाउंट जो रहता है यहाँ पर देखिएगा। मेरे पास अगर कियोस्क है तो मैं कियोस्क से करूँगा, आपके पास सिटीजन हो तो आप सिटीजन से भी पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे कियोस्क अगर आपके पास ID नहीं हो तो सिटीजन से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं सिटीजन से करके दिखा देता हूँ। सिटीजन के ऊपर क्लिक करेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।